गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक चूहेदानी वाला रात्रि का आश्रय लेने के लिए एक कारखाने में आ जाता है और उसी वक्त मील का मालिक वहाँ पे आ जाता है और वो उसे अपनी पुरानी जान पहचान का समझता है, साथी समझता है और उसे अपने घर ले जाने की जिद करता है और वो चूहेदानी वाला बार बार मना करता है। तब वो अपने मुख्य लोहार से कहता है कि आज रात कैप्टन वोन स्टेहल तुम्हारे साथ ठहरना पसंद करता है और ऐसा कहकर वो अपनी एड़ियों में घूम जाता है, यानी कि वापस जाने के लिए मुड़ जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। किंतु जैसे जैसे वो वहाँ से जाता है मन ही मन में हंसता है, यानी कि वो मील का मालिक है, ये तो बोल जाता है कि भी मैं जा रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ ठहरना पसंद करता है, लेकिन मन ही मन में वो मुस्कुरा रहा है। एंड द ब्लैक स्मिथ हू न्यू हिम, लोहार जो उसे जानता था, अंडरस्टूड समझ गया वेरी वेल बहुत अच्छे से कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने आखिरी शब्द नहीं कहे हैं, यानी कि वो फिर से आ सकता है, वो अभी गया नहीं है, उसका कहने का मतलब ये था। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the fort, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. It was not more than half an hour. आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्हें गाड़ी के पहियों की बाहर भट्टी कारखाने के बाहर ठहरने से गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया। किंतु इस बार मील का मालिक नहीं था, उसने ही हैड सेंट हिज डॉटर, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. स्पष्ट रूप से इस बात की उम्मीद करते हुए कि उसके अंदर उससे कहीं ज़्यादा किसी को, उसकी बेटी के अंदर किसी को मनाने की ज़्यादा पावर। परसुएशन मीन क्या होता है? किसी को मनाना। से इंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म्स ए बिग फर कोट। उसने अंदर प्रवेश किया और उसके पीछे पीछे उसका वैलेट क्या होता है? सर्वेंट, उसका नौकर था और एक फर वाला कोट अपनी बाजू पर उठाए हुए उसका नौकर प्रवेश करता है। नौकर की बाजू पे एक फर वाला कोट है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वह सुंदर तो नहीं थी किंतु वह बहुत ही ज़्यादा विनम्र और एकदम शर्मीली प्रतीत हुई। In the first, everything was just as it had been earlier in the evening. कारखाने में प्रत्येक चीज वैसी ही थी जैसी कि पहले शाम को थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. मुख्य लोहार और उसका प्रशिक्षु, अप्रेंटिस क्या होता है? ट्रेनर, वो अभी भी अपने बेंचों पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टे में अभी भी कोयला और जो लोहा था वो चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन और हिज आईज। स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड आउट, फैला हुआ था। फर्श पर वो फैला हुआ था, एक कच्चे लोहे के टुकड़े को अपने सिर के नीचे लगाकर लेटा हुआ था एंड उसका जो टोप था वो उसने अपनी आंखों के ऊपर खींचकर लगाया हुआ था। एज सुन एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, जो ही उस युवा लड़की की नजर उस पर पड़ी, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसने उसका टोप उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। एविडेंटली यहाँ पे क्या है? ओबियसली कर सकते हो। आदमी स्पष्ट रूप से एक आंख को खोलकर सोता था। यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, एक आंख को खोलकर सोया करता था। ही जम्प्ड अप अब्रुप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन। अब्रुप्टली यहाँ पे क्या है? अचानक, सडनली, अचानक मतलब एकदम से उछल पड़ा और एकदम डरा हुआ दिखाई दिया, प्रतीत हुआ। सीम्ड मीन प्रतीत हुआ। माई नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉरेस्ट टू नाइट। मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने कहा कि तुम आज रात यहाँ कारखाने में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर मुझे आज्ञा दी गई टू कम आने की एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें घर लाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन
दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। मुझे बड़ा खेद है कैप्टन कि तुम्हें इतना खराब समय बिताना पड़ा। She looked at him compassionately with her heavy eyes. उसने उसकी तरफ compassionately क्या होता है, सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति से, sympathetically बोल सकते हो। उसने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा, अपनी heavy eyes यहाँ पे क्या है, यानी कि मतलब दुखी नजर से। And then she noticed that the man was afraid. फिर उसने ध्यान दिया कि आदमी डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो उसने कुछ चुरा रखा था या फिर वो जेल से भागा था, बचकर भागा था। उसने ये अंदाजा लगा लिया था लड़की ने उसको डरा हुआ देखकर। She thought and added quickly. उसने ये सोचा कि भाई या तो ये जेल से भागा है या फिर इसने चोरी की है। उसने ये सोचा और आगे जल्दी से बोल रही है, यू मे बी श्योर, तुम विश्वस्त हो सकते हो कैप्टन, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. तुम्हें उतना ही आज़ादी से हमें छोड़ने की आज्ञा होगी जितना आज़ादी से तुम आए हो। Only please stay with us over Christmas Eve. ईव का मीनिंग यहाँ पे क्या, इवनिंग। केवल हमारे साथ ठहरो क्रिसमस की शाम को, खुश होकर ठहरो। उसको लगा कि भाई, इसको ये डर लग रहा कि भाई कहीं मैं वहाँ चला गया और मेरी चोरी पकड़ेगी तो मुझे जेल में फिर से ना भेज दिया जाए। तो वो उसे विश्वास दिला रही है कि भाई जिस आज़ादी से तुम हमारे साथ जा रहे हो ना, उतनी आज़ादी से वापस भी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी कि तुम वहाँ से वापस जा सकते हो। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. उसने ये सब इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से कहा कि जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसको उसमें विश्वास महसूस हुआ। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, Miss, he said. उसने कहा, उसने, ये कौन है, रेड ट्रैप ने कहा कि भाई ये तो मेरे मन में विचार ही नहीं आया, अक्योर्ड में विचार आना कि तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी मेरे लिए। I will come at once, मैं तुरंत आऊँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a depot. जो उस नौकर ने उसको बड़े आदर के साथ झुककर थमा दिया। हैंडेड भी थमा देना, विद ए डीपो, आदर के साथ झुककर। थ्रो इट ओवर हिज रैक्स, और उसने इसको अपने चित्रों के ऊपर डाल दिया, यानी कि वो फटे हाल कपड़े पहने हो तो उसके ऊपर फर कोट पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस युवा महिला के साथ साथ बाहर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। विदाउट ग्रांटिंग द अस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस। अस्टोनिश्ड यहाँ पे सरप्राइज्ड, हैरान जो लोहार था उसकी तरफ परमिशन के लिए एक नजर डाले बिना ही, यानी कि मतलब उसकी तरफ नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा परमिशन के लिए। जिसकी परमिशन से वहां पे वो सो रहा था उसकी तरफ परमिशन के लिए उसने नजर तक नहीं डाली। बट while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. forebodings यहाँ पे क्या है, predictions। किंतु जब वह उस जमींदार के घर जा रहा था गाड़ी में बैठकर, तो उसके मन में बुरे विचार आने शुरू हो गए। Why the devil did I take that fellow's money? मुझ नीच ने, दुष्ट ने उस व्यक्ति का धन लिया ही क्यों? ही थॉट, उसने सोचा, यानी कि रेड ट्रैप जब उसमें बैठा जा रहा था तो उसे वो 30 करोड़ फिर से याद आ रही थी भी मैंने उसका पैसे नहीं लेता तो अब मैं डरता नहीं। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठा हुआ हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगा। ऐसा वो क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसके घर जाते ही वहाँ पे तो सबको पता है भाई सुविधाएं बनने वाले ने पैसे चुरा लिए, वो पकड़ा जाएगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. जब वह आयरन मास्टर जब भोजन कक्ष में आया नाश्ते के लिए, तो संभवतः उसने संतुष्टि के साथ अपने पुराने जो रेजिमेंट का जो साथी था उसके बारे में सोचा, जो उसे इतना अप्रत्याशित ढंग से यूं ही संयोगवश मिल गया था। यानी कि वो तो अपने कारखाने में निरीक्षण के लिए गया था और वो उसे मिल गया था वहाँ पे।
First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. उसकी बेटी थी, वो मेज के ऊपर खाना परोसने में लगी हुई थी, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि भी पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पे थोड़ा सा मांस आ जाए। फ्लैश क्या होता है? मांस। ए लिटल, ही गेट्स ए लिटल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, हड्डियों पे थोड़ा मांस आ जाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रप्स। फिर हमें ये देखना चाहिए कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, वह करने के लिए कुछ और प्राप्त करे। भी सारे देश में चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमने की बजाय। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। कितनी क्लियर क्या है? स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है कि चीज़ें उसके साथ इतनी खराब हो गई कि उसके साथ सब कुछ इतना खराब होता चला गया। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। बोल, पिछली रात मैंने सोचा नहीं था कि उसके बारे में कुछ भी ऐसा हो जो ये दिखाए, टू शो यानी कि दिखाए कि वो कभी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल, सेड द फादर। पिता ने कहा, मेरी छोटी लड़की, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। यानी कि जब उसने कहा ना भी कल रात तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिससे वो ऐसा लगे कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। बोले, कितना अजीब है। तो बोला, थोड़ा धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जो ही वह साफ सुथरा हो जाएगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा तो तुम कुछ अलग ही देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। पिछली रात स्वाभाविक रूप से वो शर्मिंदा था। द ट्रम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रम्प क्लोथ्स। उसके जो आवारा कपड़े हैं उन्हीं के साथ उसका जो आवारा जो तौर तरीका है वो भी चला जाएगा। यानी कि फटे हाल कपड़े उतार के जब अच्छे कपड़े पहन लेगा तब वो पढ़ा लिखा दिखाई देगा। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन। ठीक उसी समय जब वो ये कह रहा था, जब उसने ये बातें कही, तभी दरवाजा खुला एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वह सच में एकदम साफ सुथरा था और अच्छी वर्दी पहने हुए था। द वैली हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। जो नौकर था उसने उसको नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर एवर, इससे भी ज़्यादा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। इससे भी ज़्यादा वह अब एक अच्छे दिखने वाले सूट में था जो उस मील के मालिक का था। यानी कि मालिक का कोट पहन रखा था तो उस जैसा ही दिखे। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। उसने एक सफेद रंग की कमीज पहन रखी थी और एक कल्फ लगी हुई यानी कि कड़ी कॉलर वाला कॉलर लगा रखी थी और जूते पहन रखे थे। यानी कि उसका ड्रेस सेंस बताया गया था, उसने क्या क्या पहना हुआ था। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उसका जो दोस्त था वो इतना सजा समरा था, यानी कि अच्छे ढंग के कपड़े पहने हुए था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। मील का मालिक था वो खुश प्रतीत नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो। उसने उसकी तरफ अपनी बोही चढ़ाकर देखा। पकड़ का मीनिंग रिंकल्ड कर सकते हो। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. He looked at him with a packard bro. उसने उसको तोरियां चढ़ाकर देखा, ये बोल सकते हो, यानी कि एकदम से अपनी बोहों को ऊपर चढ़ाकर। और उसके लिए अब समझना आसान हो गया था कि जब उसने उस अजनबी को देखा था अनसर्टेन रिफ्लेक्शन यानी कि अनिश्चित रोशनी में कारखाने में, तो शायद उससे गलती हो गई थी। किंतु अब जब वह उसके सामने दिन के उजाले में खड़ा हुआ था, ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में खड़ा हुआ था, तो अब असंभव था उसके लिए गलती करना अपनी पुरानी जान पहचान के लिए। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। वह एकदम से गरजा। थंडर्ड यहाँ पे क्या है? गरजा। ये इसका मतलब क्या है?
द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट यहाँ पे क्या, हाइड। अजनबी ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। He saw at once that the splendor had come to an end. उसने देख लिया, वो समझ गया तुरंत, at once में तुरंत, कि जो शानो शौकत है उसका अंत आ गया। यानी कि अब तक तो शानो शौकत थी, उसको अच्छे कपड़े दिए गए थे, दाढ़ी बना दी गई थी, बाल काट दिए गए थे, नहलाया गया था, तो उसको समझ में आ गया था कि अब इसने मुझे पहचान लिया और अब मेरी शानो शौकत का अंत आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा कि इसमें मेरा दोष नहीं है श्रीमान जी। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट। मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, कभी भी प्रिटेंड में दिखावा करना, बहाना बनाना भी, कुछ भी होने का। एक गरीब ट्रेडर क्या होता है, जो घूम घूम कर अपना व्यापार करता है, या फिर एक गरीब आवारा होने के अलावा मैंने कुछ भी होने का बहाना दिखावा नहीं किया। मैंने प्रार्थना की थी और भीख मांगी थी भी मुझे इसी कारखाने में ठहरने की आज्ञा दी जाए, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। सबसे खराब यही हो सकता है कि मैं अपने चिथड़े फिर से डाल लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल। मिल के मालिक ने थोड़ा सा हिचकते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट। आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द चीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। ये एकदम से ईमानदारी तो नहीं होगी, तुम्हें ये तो स्वीकार करना ही होगा कि मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि शरीफ अगर इस मामले में कुछ कहना चाहे तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। द ट्रम्प टूक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। जो आवारा व्यक्ति था उसने एक कदम आगे बढ़ाया मेज की तरफ और मेज के ऊपर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। स्ट्रक यहाँ पे क्या है, गिव ए ब्लो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मील के मालिक, चीज़ें कैसे होती हैं। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। सारी अच्छी चीज़ें जो तुम्हारे लिए पेश की गई हैं वो पनीर के छिलकों और सुअर के मांस के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, जो सेट की गई है गरीब व्यक्ति को खींचने के लिए, इनटू ट्रबल, मुसीबत में धकेलने के लिए किसी के शरीफ व्यक्ति को। एंड इफ द चीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in that trap. और यदि शरीफ आता भी है अब और मुझे लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे जेल में डाल देता है, और फिर तुम मील के मालिक याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद एक बड़े सुअर के मांस के टुकड़े को पाना चाहोगे और फिर तुम उस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। मील के मालिक ने हंसना शुरू कर दिया। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, perhaps we should let the sheep alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. किंतु जो ये सब बातें मेरे अच्छे साथी इतनी बुरी तरह से नहीं कही गई हैं। शायद हमें क्रिसमस की शाम को शरीफ को अकेला छोड़ देना चाहिए। यानी कि पहले तो वो कह रहा था कि शरीफ को बुलाऊंगा और वो इस बारे में कुछ कहना चाहे, तुम्हें सज़ा देना चाहे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन अब उसने सोचा कि भी त्यौहार का दिन है और उसको क्यों परेशान किया, तो बोले उसको आज रात को क्रिसमस की शाम है तो उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए, यानी कि उसे ऐसे झंझटों में नहीं फंसाना चाहिए। किंतु अब तुम जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। किंतु जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था, लड़की ने कहा, मैं सोचती हूँ कि उसे हमारे साथ ठहरना चाहिए आज।
आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी के साथ वो गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा तुम ये क्या करने जा रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, बेटी वहां पे एकदम शर्माती हुई खड़ी हो गई, एकदम शर्म में थी और खड़ी हो गई और मुश्किल से ही जान पाई कि उत्तर क्या दे। दैट morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make. उस सुबह उसने इतनी खुशी महसूस की थी जब वह सोच रही थी भी कैसा क्रिसमस जैसा और घर जैसा बनाने जा रही है वो। She was going to make things for the poor hungry rich. Rich क्या होता है? अनफॉर्चुनेट, अभागा। कैसा घर जैसा और क्रिसमस जैसा चीज़ों को बनाने जा रही है गरीब भूखे अभागे आदमी के लिए। यानी कि जब वो उसके लिए भोजन बना रही थी तो मन ही मन में खुश हो रही थी कि वे गरीब आदमी, अभागा आदमी जिसे कभी भी अच्छा खाना मिलता नहीं है, उसके लिए कैसा घर जैसा और क्रिसमस के त्यौहार जैसा सब कुछ बनाने जा रही है, ऐसा वो सोच सोच के खुश हो रही थी। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. वह तुरंत इस विचार से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। क्या विचार था कि भी कैसा एक गरीब व्यक्ति वो अच्छा खाना खिलाने वाली है और उसे घर जैसा महसूस करवाने वाली है। ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे जब वो खाना पका रही थी और वो उस विचार से तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहती थी। और यही कारण था कि उस आवारा घुमक्कड़ के लिए उसने बीच में दखलंदाजी दी थी, यानी कि बीच में टोका था भी उसको आज नहीं जाने दिया जाएगा। आई एम, और उसका पापा चिंतित हो रहा था कि कुछ गलत ना कर जाऊं। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सैड द यंग गर्ल। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही थी, उस युवा लड़के ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। यह चलता रहता था पूरे साल, और शायद एक भी जगह ऐसी नहीं है पूरे देश में जहां इसका स्वागत किया जाता हो और ये घर जैसा महसूस कर सकता हो। वेरीवर ही टर्न्स, जहां भी वो जाता है, ही इज चेस्ड अवे, उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा उसे डर बना रहता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका क्रॉस एग्जामिन यानी कि उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहूँगी कि वो यहाँ शांति से हमारे साथ एक दिन का आनंद उठाए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। वो क्या कहती है, बोले हमेशा ये सारा घूमता रहता है, कोई इसका स्वागत नहीं करता, इसके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है ठहरने की, हमेशा इसे डर बना रहता है कि कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं और मेरी जांच पड़ताल न हो जाए। तो एक दिन हम इसे घर जैसा महसूस करवा दें, पूरे एक साल में सिर्फ एक दिन। वो अपने पापा को ये सब बातें कह रही है। द आयरन मास्टर मम्मल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, मील का मालिक था, वो अपनी दाढ़ी में ही कुछ बुड़बड़ाया, यानी कि मतलब धीरे से कुछ बोला तो वो दाढ़ी हिलकर रह गई। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उसके सामने अपने आप को खड़ा नहीं रख पाता था, यानी कि मतलब उसका विरोध नहीं कर सकता था अपनी बेटी का, यानी कि उसके साथ तर्क नहीं कर सकता था, वापिस उसको जवाब नहीं दे सकता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड, वो आगे बोलती चली गई, वे निसंदेह ये गलती है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought to chase away human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. किंतु खैर मैं नहीं सोचती कि हमें उस व्यक्ति को भगा देना चाहिए जिसे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा है और जिससे हमने वादा किया है क्रिसमस की खुशियाँ देने का। यू डू पर्च वर्स देन ए पार्सन, तुम एक पादरी से भी ज्यादा खराब उपदेश देती हो, सेड द आयरन मास्टर, मील के मालिक ने कहा। यानी कि जब उसकी बेटी इस तरह के तर्क देने लगी अपने पापा को, तो बोले एक पादरी भी इतना उपदेश नहीं देता जितना तू देती है।
आई ओनली होप यू वुडेंट हैव टू रिग्रेट दिस। बोले मैं तो बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम्हें इस पर बाद में पछताना ना पड़े। यानी कि वो उसको ठहराने के लिए कह रही थी, उसका पापा कह रहा था कि भी यहाँ से चला जा, तो बोले इसको ठहरा लो लेकिन बाद में पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। युवा लड़की अजनबी को हाथ पकड़कर मेज तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाओ, शी सेड। फोर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता ने हार मान ली थी। गिवन इन, हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ड्रेस सेड नॉट ए वर्ड। चूहे दाने वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वह केवल बैठ गया और भोजन खाने में खुद की सहायता की। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने उस युवा लड़की को देखा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए दखल अंदाजी दी थी। यानी कि वो बार बार उस लड़की को देख रहा था, भाई इसने बीच में टोका टाकी क्यों की, इसने मुझे क्यों रोका, ये देख रहा था वो अजनबी बार बार। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये कैसा पागलपन का विचार हो सकता है। आइडिया मीन विचार और क्रेजी मीन पागलपन का। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट रेमस जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। इसके बाद जो क्रिसमस की शाम थी वो उस मिल के मालिक के घर में वैसे ही गुजर गई जैसे हमेशा हुआ करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अजनबी किसी भी तरह की कोई मुसीबत का कारण नहीं बना, क्योंकि उसने सोने के अलावा और कुछ किया ही नहीं। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरे दोपहर से पहले वो जो मेहमानों वाले कमरे थे उनमें से एक के ऊपर लेटा रहा और पूरा फैलकर सो गया। एट नून, दोपहर में, दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। फेयर क्या होता है, फेस्टिविटी। दोपहर में उन्होंने उसको जगाया ताकि वो जो क्रिसमस का जो बढ़िया भोजन है उसका अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट, किंतु इसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रेमसो। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सालों से वो इतना शांति से और इतना सुरक्षित ढंग से सोने में समर्थ ही नहीं हो पाया था जैसे वो उस रेमसो यानी कि उस मिल के मालिक के घर में सो रहा था, जितनी सुरक्षित ढंग से और जितनी शांति से। इस तरह से मानो वो सालों से न सोया हो। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस का पेड़ प्रकाशित किया गया, दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हार्ट हिम। वह उसको फिर से जगाया गया और वह भोजन कक्ष में यानी कि बैठक में फिर से खड़ा हुआ था, अपनी आंखों को झपकाते हुए। ब्लिंकिंग क्या था, आंखों को झपकाना, जैसे कि जो मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो उसे हर्ट कर रहा हो, उसकी आंखों में चौंधिया रहा हो उसकी आंखों को। बट आफ्टर दैट ही डिसपियर्ड अगेन, इसके बाद वो दोबारा गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसे फिर से उठाया गया। अरोज्ड मीन उठाना। अरोज्ड का मीनिंग वोकन अप भी कर सकते हो। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसे फिर से भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस की जो फिश थी और जो हलवा था, यहाँ पे हम हलवा और दलिया दोनों बोलते हैं पोरेज को, तो यहाँ पे तो हलवा रहेगा सही क्योंकि त्योहार का भोजन था, तो उसे वो सब चीज़ें खानी पड़ी। एज सून एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। जो ही वे खाने के मेज से उठे, वह प्रत्येक जो वहाँ पे उपस्थित था उन सबके पास गया और सबको धन्यवाद कहा और शुभ रात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, किंतु जब वो युवा लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो उसने
उसको जब वो युवा लड़की के पास आया तो उसने उसको बताया या फिर समझाया कि ये उसके पिता का इरादा है कि जो सूट उसने पहन रखा है वो क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे यह वापस नहीं करना है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, यदि वो अगले क्रिसमस को भी ऐसे स्थान पर बिताना चाहता है कि जहां वो शांति से आराम कर सके, एंड बी श्योर दैट नो इवन वुड बिफॉल हिम, और विश्वस्त हो उसके कि उसके साथ कोई भी बुरा काम नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका दोबारा से वहां पे स्वागत होगा। द मैन विद द रेड ड्रेस डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, चूहे दाने वाले आदमी ने इन सब बातों का उसे कोई उत्तर नहीं दिया। ये सब बातें कौन बोल रही है? मिल के मालिक की लड़की बोले, जो सूट आपने पहन रखा है मेरे पापा चाहते हैं ये क्रिसमस का उपहार है, ये तुम्हें वापस नहीं करना है, और अगली क्रिसमस को भी अगर आप हमारे साथ समय बिताना चाहते हो तो आपका यहाँ पे स्वागत है। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, उसने केवल स्टेड यहाँ पे क्या है, घूर कर देखा उस युवा लड़के को अंतहीन अचंभे के साथ। बाउंडलेस यानी कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो। अमेजमेंट क्या होता है? सरप्राइज। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर पुट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अगली सुबह मील का मालिक और उसकी बेटी अच्छे मिजाज में उठे जल्दी क्रिसमस की जो सेवाएं हैं उसे करने के लिए जाने के लिए, यानी कि कुछ रस्म रिवाज होते हैं उसके लिए उन्हें वहाँ पे चर्च में जाना था। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep, उनका मेहमान था वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, लगभग 10 बजे जब वे वापस चर्च से आ रहे थे। द यंग गर्ल sat and hung her head even more dejectedly than usual, युवा लड़की अपने सिर को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मोर डिजेक्टेडली, सामान्य से कहीं ज़्यादा शर्म के मारे अपने सिर को झुकाकर बैठी थी। डिजेक्टेडली का मीनिंग कर सकते हो सैडली। एट चर्च सी हैड लर्न दैट one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went round selling ragtraps. चर्च में उसे पता चला कि जो कारखाने में काम करने वाले जो पुराने कर्मचारी थे उनमें से एक को लूट लिया गया, हैड बीन रोब्ड, लूट लिया गया है, बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वेंट राउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, जो चूहेदानी बेचता हुआ घूमता रहता है। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, बोले हाँ वो एक अच्छा व्यक्ति था जो जिसे तुमने घर में रहने दिया, यानी कि मिल का मालिक अब अपनी बेटी को कह रहा कि भी हाँ, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि वो चला जाए लेकिन उसकी बेटी ने उसको रखा था। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कैपबोर्ड बाई दिस टाइम, बोले मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि अब तक हमारी अलमारी में कितनी चांदी की चमचे बची होंगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. गाड़ी मुश्किल से ही सामने के दरवाजे के सामने मुश्किल से ही रुकी थी कि मील के मालिक ने नौकर से पूछा कि अजनबी अभी भी वहां है। He added that he had heard at church that the man was a thief. आगे उसने कहा कि वो चर्च में सुनकर आया है कि आदमी चोर था। The well answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने उत्तर दिया कि व्यक्ति जा चुका है और वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया। On the contrary, इसके विपरीत he had left behind a little package. वह अपने पीछे एक छोटा पैकेज छोड़कर गया है, which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. मिस विल्मनसन यदि दयालु होती हैं तो उसे क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। उसका पापा इतना बेचैन था कि गाड़ी रुकी नहीं, उससे पहले ही कहता है कि भी वो नौकर वो अजनबी गया या यहीं पे है, और कहता है उसके साथ ही जवाब पूरा नहीं, उससे जवाब नहीं लेता, उससे पहले ही कहता है कि भी मैं सुन के आया कि वो चोर है। तो नौकर कहता है कि वो गया लेकिन वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया बल्कि कुछ छोड़ के गया है,
और हमारी जो मिस हैं ये अगर दयालु होती हैं तो उसे क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। तो आगे क्या होता है, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, युवा लड़की थी, उसने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, जो इतनी बुरी तरह से बांधा गया था कि उसके अंदर रखी चीजें एकदम से दिखाई दी, जैसे ही खुला एकदम से सब कुछ बाहर आ गया। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसकी खुशी के मारे चीख निकल पड़ी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes, उसे एक छोटी चूहेदानी मिली और उसके अंदर 3 10-10 क्रोनर के नोट मिले, सिल्वरटों वाले, रिंकल्ड मीन सिल्वरटों वाले। बट दैट वाज नॉट ऑल, ये सब नहीं था, बल्कि ये अकेला ही नहीं था। इन द रेड ट्रप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, उस चूहेदानी में एक पत्थर भी था जो बड़ी बड़ी और लड़खड़ाती हुई लिखावट में लिखा गया था। जैग्ड कैरेक्टर्स यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, ये भी बोल सकते हो। क्या लिखा गया था अब ये बताया गया, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मान के योग्य और सभ्य शिष्ट मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि तुम मेरे साथ पूरे दिन इतनी अच्छी बनी रही। एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा बनना चाहता हूँ इन रिटर्न, बदले में। एज इफ मानो आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं वास्तव में ही एक कैप्टन हूँ। फॉर क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थिप, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक चोर के द्वारा इस क्रिसमस के मौसम में शर्मिंदा होना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderer, किंतु तुम यह धन वापस दे सकती हो उस बूढ़े आदमी को जो रोड के बगल में जिसका घर है, जो धन को लटकाए रखता है खिड़की के फ्रेम में हमारे जैसे गरीब घूमने वालों के लिए चारे के रूप में। द रेड ट्रप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain. चूहेदानी एक क्रिसमस का उपहार है एक चूहे से जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे उठाकर एक कैप्टन न बनाया गया होता। बिकॉज इन दिस वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसमें खुद को क्लियर करने की ताकत आ गई। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहर, बड़ी मित्रता के साथ लिखा गया है और बड़ी चिंता के साथ या फिर परवाह के साथ कैप्टन वॉन स्टेहर। मैं उम्मीद करती हूँ लेसन आपको समझ आया होगा, यानी कि वो 30 क्रोनर के जो नोट थे उसका दिल बिल्कुल बदल जाता है और वो उसको उपहार के रूप में दे जाता है। वो लड़की इतनी उसके लिए दयालु बनती है तो उसके मन में उसके विचार बदल जाते हैं। इस तरह से उसने एक चोर को एक अच्छा आदमी बना दिया। इस कहानी में यही बताया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।